एक खुशियों भरा दिन। एक दिन दाऊद और दुआ की खाला ने फोन पर कहा, हम कल तुम्हारे घर आ रहे हैं। ये सुनकर दाऊद और दुआ खुशी से उछल पड़े। कल हमारी खाला और कजिन्स आएंगे, दुआ ने खुश होकर कहा। अगली सुबह से ही दाऊद और दुआ ने खाला और अपने कजिन्स का इंतजार शुरू कर दिया। मामा मेहमानों के लिए किचन में मसरूफ हो गईं। दाऊद और दुआ ने अम्मी को जाकर बताया, मामा, हम चाहते हैं कि खाला और बच्चों के लिए बिरयानी, पास्ता, कोफ्ते, अंडे, फ्राइज और मीठे में आइसक्रीम बनाएं। अम्मी मुस्कुराकर बोलीं, जी बेटा, जो आप कहोगे वही बनेगा, क्योंकि सब बच्चों को पास्ता, बिरयानी और आइसक्रीम बहुत पसंद है। अम्मी किचन में मसरूफ हो गईं और बच्चे नहा धोकर तैयार हो गए। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखते। दाऊद बार बार पूछता, अम्मी, अभी तक खाला नहीं आई, मुझे अपने कजिन्स के साथ खेलना है। इन बच्चों की खाला के बच्चों से बहुत गहरी दोस्ती थी। वो अक्सर अपनी नानों के घर भी इकट्ठे जाते थे ताकि मिलकर खेल सकें। काफी देर के बाद आखिरकार दरवाजे की घंटी बजी और दाऊद दौड़कर दरवाजे की तरफ गया। खाला आ गईं, उसने खुशी से चिल्लाया। खाला और उनके बच्चे दाऊद, रोहान और ईसा अंदर दाखिल हुए। सब बच्चों ने एक दूसरे से गले मिलकर खुशामदीद कहा और लाउंज के सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद मामा भी किचन से बाहर आईं और खाला से मिलीं। उन्होंने सबको जूस सर्व किया। बच्चे जूस पीने के बाद फौरन खेलने में मसरूफ हो गए। खाला और मामा, दो बहनें बैठकर एक दूसरे से हाल अहवाल पूछने लगीं। फिर मामा ने कहा, मैं किचन का बाकी काम निपटा लूं। दोनों बहनें किचन में चली गईं और बच्चे हंसी खुशी खेलते रहे। फिर मामा और खाला ने मिलकर जबरदस्त दोपहर का खाना तैयार किया। बिरयानी, पास्ता, कोफ्ते, अंडे, सलाद, रायता, सब कुछ तैयार हो गया। उन्होंने मेज पर सब कुछ सजा दिया और सबको खाने के लिए बुलाया। दाऊद, दुआ, खाला, मामा और तीनों बच्चे सब बैठकर खाने लगे। वाह मामा, कितना मजेदार खाना है, दुआ ने कहा। सब ने मजे से खाया। बच्चों ने तो पास्ता और बिरयानी बड़े शौक से खाई, साथ में कोल्ड ड्रिंक पी और आखिर में आइसक्रीम से लुत्फ उठाया। जब सब बच्चों ने आइसक्रीम खा ली और थोड़ा सा आराम किया तो दोबारा खेलने का वक्त आ गया। दाऊद, दुआ, उनके कजिन्स दाऊद, रोहान और ईसा ने मिलकर कई दिलचस्प गेम्स खेले। पहले उन्होंने पकड़न पकड़ाई खेली। घर के लाउंज और कमरे में हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। कभी दुआ भाग रही होती, कभी रोहान सबको पकड़ने की कोशिश करता। फिर दाऊद ने कहा, चलो अब मोबाइल पर रोब्लॉक्स खेलते हैं। सब बच्चे एक साथ सोफे पर बैठ गए और मोबाइल पर मिलकर रोब्लॉक्स खेलने लगे। कभी कोई ऑब्स्टिकल कोर्स खेल रहा था, कभी कोई पेट सिमुलेटर। सब हंसी खुशी अपनी अपनी स्क्रीन पर मगन थे। उन्होंने मुख्तलिफ गेम्स खेली, ड्राइंग की, साइकिल चलाई। अम्मी और खाला अपने कमरे में बैठकर बातें करती रहीं। थोड़ी देर बाद उनकी मामा ने कहा, बेटा, अब सब बच्चे वजू कर लें, मगरिब की अजान हो गई है। सब बच्चे खुशी से बोले, जी मामा। सब ने मिलकर वजू किया और मगरिब की नमाज पढ़ी। दाऊद ने इमामत की और बाकी सब बच्चों ने बड़े अदब और शौक से नमाज अदा की। नमाज के बाद सबने दुआ मांगी, या अल्लाह, हमें हमेशा खुश रख और हमें आपस में मोहब्बत करने वाला बना, आमीन। शाम के वक्त सब बच्चों ने मिलकर एक मजे की बच्चों की मूवी देखी। साथ में पिज़्ज़ा और फ्राइज की पार्टी भी की गई। सब बच्चों ने खूब एंजॉय किया। आखिरकार रात हो गई। खाला और उनके बच्चे वापस जाने लगे। सब बच्चों ने एक दूसरे से गले मिलकर कहा, आज का दिन बहुत मजे का था। खाला और उनके बच्चे घर चले गए, लेकिन दाऊद, रोहान और ईसा के दिल खुशी और मोहब्बत से भरे हुए थे। इस तरह रिश्ते, मोहब्बत और एक साथ वक्त गुजारने के लम्हे यादगार बन जाते हैं। खानदान के साथ हर दिन खास हो सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।